एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचपी टेट साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज के 8th लेक्चर में। आज की वीडियो में जो भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो सभी हिंदी मीडियम में रहेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व वास्तविकता और स्थिरता के अनुसार चलता है। पर्सनैलिटी थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पे आपको बताना है कौन सा पर्सनैलिटी का टाइप रियलिटी के अनुसार चलता है। ऑप्शंस हैं ईद, ईगो, सुपर ईगो, इनमें से कोई भी नहीं। आपको पता है कि पर्सनैलिटी के ये टाइप जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए थे। उन्होंने 4 मॉडल दिए हैं, जिनमें से सेकंड जो मॉडल उन्होंने दिया था गद्यात्मक मॉडल, उसमें उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। 3 टाइप कौन कौन से बताए हैं? ईद, ईगो और सुपर ईगो। इनमें से ईगो जो है वो वास्तविकता के अनुसार चलता है, मींस रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे जो ईद है ऑप्शन में, ये करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क, और सुपर ईगो को मोरल गुरु के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 जो टाइप बताए हैं पर्सनालिटी पे, इनमें से बी ऑप्शन सही होगा। ईगो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, किसने कहा था? बुद्धि की ये परिभाषा जो है किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है। वाटसन, बुड्रो, सुकरात, प्लेटो। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बुड्रो के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है बुद्धि की दी गई थी। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, किस किस साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को किस तरह से डिफाइंड किया है, वो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो। यहाँ पे बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये स्टेटमेंट जो है वो बुड्रो के द्वारा दी गई थी। परिभाषाएं जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट जो परिभाषा है बुद्धि की, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। बुद्धि अमूर्त विचारों का चिंतन है, टर्मन ने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट है बुद्धि सीखने की एक शक्ति या फिर योग्यता कह सकते हैं होती है। बुद्धि जो है सीखने की एक शक्ति होती है, ये कहा गया था वकिंघम के द्वारा। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, ये कहा था वर्ट ने। नेक्स्ट जो कहा गया था स्टनबर्ग के द्वारा, बुद्धि आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति है। लास्ट जो परिभाषा है, सतर्क रहना ही बुद्धि है, ये परिभाषा जो है स्टाउट के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है ये परिभाषाएं, बुद्धि से रिलेटेड है, किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के संदर्भ में सत्य कथन है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है साइकोलॉजी से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांत हैं। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का स्वरूप वैज्ञानिक है, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट बताई हैं वो सारी सही हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान जो है प्राणियों का अध्ययन करता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। साथ ही साथ नियम और सिद्धांत भी होते हैं, और मनोविज्ञानी का स्वरूप जो है एक वैज्ञानिक है। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य कथन है। ईद के बारे में आपको बताना है कि ये जो पर्सनैलिटी का टाइप है वो किस स्टेटमेंट को सही करता है। फर्स्ट है, ये जन्मजात होता है। ये आनंद के नियम पर काम करता है। ये काम प्रवृत्ति को सुख मानता है, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए यहाँ पे सभी स्टेटमेंट जो ईद के बारे में कही गई हैं वो सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ईद जो है ये पर्सनैलिटी टाइप जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि ईद जो है अनकॉन्शियसली वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, काम प्रवृत्ति को ही ये सुख मानता है, और ये जन्मजात होता है। ईद जो पर्सनैलिटी का टाइप है वो हर किसी पर्सन में होता है, तो ये जन्मजात होता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ईद से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ईद जो है एक जन्मजात प्रवृत्ति है, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। ईद प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं वो स्वार्थी होते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं,
राक्षसी या फिर असुर प्रवृत्ति के ये व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इनको जो है वो और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। जिनसे इन्हें आनंद प्राप्त हो वो उस काम को करेंगे और किसी भी कीमत पे करेंगे। ना ये नैतिक मूल्यों पे फोकस करते हैं, नैतिक मूल्यों पे ये ध्यान नहीं देते, सोसाइटी का इन्हें कोई डर नहीं होता। जो इनकी डिज़ायर होगी वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। तो इसीलिए इन्हें राक्षसी या असुरी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व कहा गया है। लास्ट जो आपको याद रखना है कि ये काम प्रवृत्ति को ही अपना वास्तविक सुख मानते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ईद के बारे में हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है? बुद्धि के 3 टाइप बताए गए हैं गैरेट के द्वारा, जिसमें से आपको बताना है कि यांत्रिक बुद्धि किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं मूर्त, अमूर्त, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं? तो बुद्धि के 3 प्रकार हैं मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इन 3 भागों में बुद्धि को विभाजित किया है गैरेट में, जिसमें से थोंडाइक ने मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि कहा है। ये मूर्त बुद्धि वाले लोग जो हैं वो मैकेनिकल टाइप के लोग होते हैं, ये मूर्त चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले लोग जो हैं वो विचारों और चिंतन से संबंधित होते हैं, इमेजिनेशन पावर जो है इनमें ज़्यादा होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले लोग जो हैं वो सोशल वर्कर होते हैं। तो यही इनमें डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का विज्ञान विषय लेकर कौन आया? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का विज्ञान का विषय कौन लेके आया था? ऑप्शंस हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अरस्तु। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन रिलेटेड है दर्शन शास्त्र की शाखा से। तो चलिए पूरी डिटेल में मनोविज्ञान की उत्पत्ति को रिवाइज कर लेते हैं। मनोविज्ञान की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में सबसे पहले सब्जेक्ट आया था आत्मा का विज्ञान। पहले नंबर पे आत्मा का विज्ञान विषय ही आया था और इसे अरस्तु लेके आए थे। देन ये चेंज हुआ मन और मस्तिष्क के विज्ञान में, जिसे कि इटली के पोपोनाजी लेके आए। दूसरे नंबर पे कौन सा विषय आया था? मन और मस्तिष्क का विज्ञान। देन वो चेंज हो गया तीसरे सब्जेक्ट में चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान सब्जेक्ट जो है वो 2 साइकोलॉजिस्ट मिलके लेके आए थे, अमेरिका के विलियम जेम्स और जर्मनी के विलियम वंट। 4th नंबर पे व्यवहार का विज्ञान आया है, जिसे वर्तमान समय में मनोविज्ञान का विषय कहा जाता है और इसे लेके आए थे जेवी वॉटसन। तो यहाँ से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर विज्ञान का जो विषय है वो किस तरह से आया, किस सीरीज में आया और उसे कौन लेके आया, उन साइकोलॉजिस्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो आत्मा का विज्ञान जो है वो पहला विषय था जो कि दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आया और इसे अरस्तु लेके आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेत साइमन बुद्धि परीक्षण में 1905 में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? विनेत साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था जो कि 1905 में विनेत और साइमन के द्वारा दिया गया और इनमें प्रश्नों की संख्या जो थी वो थी 30। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1905 में ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था। किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था? तो 2 साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर दिया था, विनेत और साइमन ने। 1908 में इन्होंने 3 साल के बाद जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है, मानसिक आयु। इसके बाद 1912 में जो है विलियम स्टर्न के द्वारा आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था? विलियम स्टर्न ने। देन 1916 में जो है फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज किया गया था और ये यूज किया था टर्मन ने। आईक्यू का कॉन्सेप्ट और आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो दिया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा, जबकि फर्स्ट साइकोलॉजी टेस्ट जो है वो यूज किया था टर्मन ने। तो इन चारों साइकोलॉजिस्ट के नाम रिलेटेडली आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एयर और उनके द्वारा की गई परीक्षण जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये अभी मैंने क्वेश्चन आपको रिपीट करवाया कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान जो है वो कौन लेके आए थे? तो ये इटली के पोपोनोजी द्वारा लाया गया विषय था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरस्तु जी थे वो आत्मा का विज्ञान विषय लेके आए थे, जो कि पहला विषय था दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में। विलियम जेम्स जो थे वो चेतना का विषय लेके आए थे, 3rd नंबर पे ये
विषय आया था और जे.बी. वॉटसन ये व्यवहार का विषय लेके आए थे 4th नंबर पे। और वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो व्यवहार का अध्ययन ही कहलाता है। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।